श्रीकृष्णः शरणं मम 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 कदम्ब केरी डालो बोले श्री कृष्ण शरणं मम जमुना केरी पालो बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणं मम गोकुलियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम नागदम गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव नागदम मुरारी नारायण नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा हरि ओम जय द्वारिकाधीश भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हनुमान जी महाराज की जय गो माता की जय गाय मैया की जय श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से नितारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को
लगाने वाला, हरि ज्ञान यही हरि नाम यही, हरि ज्ञान यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, जो शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दुख हरनीय दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, या मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही सीताराम यही, राम यही सीताराम यही, घनश्याम यही राधश्याम यही, घनश्याम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूरे घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सयुग्महां, मन्दारमाला कलिकालकाय, कपालमाला कलिवेशधाय, दिव्यंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जलेन शीतलीकरणं वा आसुतोदनं वा दीपानि बन्धनं वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं ॐ जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि वधमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वैः तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ज्ञानात् सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं प्रणाम परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि। राधे रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, वीर बजरंगबली महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर। विनायको भवानी शंकरो वंदे वंदे बोधमया नित्या गुरुं शंकरो गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नैन चलो अष्टि पहर निरखत रमो श्री गुरु चरण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
सर्वतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। बार बार वंदना करूं और जो जन जोड़ूं हाथ आय के आसन लीजिए आओ पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद देखिए, गोविंद आइए हम सप्तम दिवस 7वें दिन की कथा में जो प्रवेश कर रहे हैं भागवत का सार है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम क्लामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। हरेर नाम हरे नामेव केवलम कलेर नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा नहीं कली कर्म न भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। कुछ नहीं करना है बस नाम लेना है। प्रेम से जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण
राधे राधे। आइए महाराज, आज 7वें दिवस की कथा पूर्णाहुति की कथा है और पूर्णाहुति कथा में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम इस कथा के प्रधान भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आराध्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। उनसे विनती है, आइए महाराज अपने आसन पर विराजिए। वेदव्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम, विनती है व्यासपीठ पर पधारे। सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज के चरणों में प्रणाम। 88,000 संत शौनकादिक ऋषियों के चरणों में प्रणाम। सुत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करूं। स्थान देवता, नगर देवता, हवाई देवता, वासु देवता, सभी देवी देवता को प्रणाम करूं। माँ सरस्वती ने हृदय से प्रणाम करूं। साज और साचर देवता भाई लोगों ने प्रणाम। संत और आचार्य ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम। और इस कथा के आयोजक परम आदरणीय बाबूजी श्री MD जी केलावत एवं माता जी, आदरणीय श्री हमारे सुधीर जी भाई साहब, भाभी जी, आदरणीय श्री बबलू जी भाई साहब एवं भाभी जी, एवं हमारे जो भीलवाड़ा से पधारे है ना भाई साहब, जो झातला से पधारे भाई साहब, आप एवं जो दीदी हैं हमारा चारों गाने है ना, आदरणीय सबसे बड़े शास्त्री जी, उनका परिवार, एवं फिर राजेश जी शर्मा जी आपका परिवार, फिर वो खंडवा वाले दीदी, क्या नाम है साहब, क्या है, गायत्री दीदी, एवं उनसे छोटे से राधा दीदी, हम सभी पूरा परिवार, खिलावत परिवार। महाराज, आप सबके बहुत बड़े भाग्य रहे होंगे कि आज आप लोगों ने ये 7वां दिन बाज भागवत कथा में आप लोग प्रवेश कर रहे हैं। और आप सभी जीतनगर वाले, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। और कथा कल कहाँ छोड़ी थी? भगवान का विवाह हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कितने लोगों को पता है कि भगवान का विवाह हुआ था रुक्मणी जी के साथ? कहाँ हुई थी शादी? हाँ, द्वारिका में नहीं, द्वारिका में शादी नहीं हुई थी। आचार्यों का ऐसा मत है कि महाराज जब से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए थे तब से। अच्छा, एक और गजब की बात तो ये है, कौन कौन चाहता है भगवान से विवाह करना? बस कौन चाहे कि मेरी आत्मा का विवाह परमात्मा के साथ हो? माँ रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और जैसे ही पत्र लिखा भगवान श्री कृष्ण के पास पत्र पहुंचा और पत्र पहुंचा, ब्राह्मण देवता ने पत्र दिया और पत्र पढ़ा भगवान ने, और उसमें लिखा है कि आप मुझे आपसे शादी करना है ना। अब भगवान कृष्ण ने मान लीजिए सोचा हो कि भाई हमने तो मिले ही नहीं, कभी देखा ही नहीं ना, बात हुई, तो फिर कैसे शादी करना है ना। माँ रुक्मणी ने सबसे पहले लाइन में लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान। प्रभु मुझे विवाह करना है। बोले क्यों करना है? मानो कृष्ण पूछ रहे हैं क्यों करना है? ना मिले हैं, ना बात की कभी, ना देखा है। मान लिया जाएगा, देख लिया जाएगा, मिल लिया हो महाराज, कहीं बातचीत हो जाए तो ठीक है, चलो शादी करना, विवाह करना, विवाह पसंद कर लिया तो विवाह करना। पर महाराज अभी तो मिले नहीं, बात नहीं हुई। पहले के जमाने में तो वो चीटिंग वेटिंग का काम भी नहीं था, तो कुछ था नहीं। तो फिर भगवान कृष्ण ने क्वेश्चन किया, क्यों? तो माँ उत्तर दे रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। हे ठाकुर जी, मैंने सुना है। क्या सुना है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। प्रभु मैंने गुरु मुख से, श्री देवर्षि नारद जी के मुख से आपकी कथा को सुना है। इसको सुना है? श्री देवर्षि नारद के गुरु के मुख से मैंने आपकी कथा को सुना है, हे भुवन सुंदर भगवान परमात्मा, और आपकी कथा को सुनकर मेरे हृदय में आप विराजमान हो गए हो और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए विवाह करना चाहता हूँ। माँ भगवान की कथा सुनी और महाराज उनके हृदय में भगवान का वास हुआ, और भगवान का वास हुआ तो भगवान उन्हें मिले, इच्छा की मुझे विवाह करना। और हम कथा सुनेंगे तो होगा कि नहीं होगा? है, हम भी तो कथा ही सुन रहे हैं। हम कथा सुन रहे हैं महाराज, भागवत का सार भागवत कह रही है।
सदासेव्यं सदासेव्यं श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचितं समाशय। और एक और महाराज, इस कथा को जो डेकोर किया है, इस कथा को अच्छा जमाया है, इस कथा में साउंड टेढ़वारी सारी व्यवस्था हमारी आदरणीय दीदी अभिलाषा दीदी ने भी की है। आपको भी बहुत सारा धन्यवाद। देख नहीं पाया तो महाराज, जो भगवान के कार्य को संवारता है भगवान उसका कार्य संवारता है। तो आइए, श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं हमेशा कथा सुनो। क्या सुनो? हेडफोन लगा के गाने मत सुनो, भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा सुनोगे महाराज हृदय में भगवान का वास होगा। और कलयुग की कथा सुनोगे तो हृदय में धर्म की कथा सुनोगे तो हृदय में धर्म स्थापित होगा। और पाप को सुनोगे तो जैसा हम मन को सुनाएंगे ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि भैया हाथी, तो आपका मन नहीं बना लेगा हाथी कैसा होता है। आपके सामने हाथी आ जाएगा। तो आपसे कहा जाए रोटी, तो मन अपने आप ही रोटी बना लेगा। आपसे कहा जाए सीताराम, तो आपके हृदय में श्री सीताराम जी की छवि। आपसे कहा जाए हनुमान, महाराज आपके हृदय में हनुमान जी की छवि आ जाएगी। और आपसे महाराज और कुछ कहा जाए तो मन की स्थिति ये है जैसा सुनेगा वैसा। और ये प्रमाणित है। लिखा है प्रमाण, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। क्या लिखा है? रामचरित सुनी बेको रसिया। जो कोई रामचरित्र को सुनने का रसिक होता है उसका फल क्या होता है? रामचरित्र सुनी बेको रसिया, फल क्या होगा? राम लखन सीता मन बसिया। क्या फल होगा? जो राम कथा सुनेगा उसके मन में राम बसेगा। और जो महाराज दुनिया की कथा सुनेगा उसके मन में तो माँ के लिए ये रुक्मिणी मैया का प्रसंग चल रहा है। रुक्मिणी मैया ने कहा था भगवान श्रुत्वा सुंदर शृण्वतान्ते, प्रभु मैंने आपकी कथा सुनी है और मेरे हृदय में आपका वास हो गया है और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। और जब हम भी हमारा पत्र भगवान को लिखकर भेजेंगे और हमारा पत्र जब भगवान के पास जाएगा तो महाराज भगवान हमें भी स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। श्री बिंदुदास जी महाराज ने पद लिखा है, उन्होंने कहा है तेरी सुनत सुनत बन जाई हरि कथा सुना कर भाई। कुछ नहीं करना कुछ भी नहीं, बस कथा के पांडाल में आके बैठ जाओ। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस कथा के पांडाल में आके बैठ जाओ और उससे कह दो समझ पड़े नहीं पड़े, उससे आगे कह दो भगवान मैं तेरा हूँ, मैं आके बैठ गया हूँ। जोड़ के रखना, अब जोड़ के दूर मत जाने देना, भटकने मत देना। अरे यहाँ तक कह दो भगवान अगर मैं तेरे पास बैठने के लायक नहीं हूँ तो भले मंदिर की आखिरी पेड़ी बना लीजिए। अगर तुम मुझे अपने पास नहीं बिठा सकता तो जोड़े रखना, भले मंदिर की सीढ़ी आखिरी सीढ़ी बना लेना, पर खुद से जोड़े रखना। कथा में बुलाते रहना, कथा में बुलाते रहेगा तो महाराज कल्याण होगा। और आप देखना मंदिर की जब दुनिया वाले जब मंदिर में जाके तो प्रणाम पहले क्या करते हैं? अगर तूने खुद से जोड़ लिया और खुद से जोड़े रखा तो दुनिया भी मुझे प्रणाम करेगी। और महाराज अगर खुद से दूर कर दिया, श्री संत कहते हैं तेरी सुनत सुनत बन जाई हरि कथा सुना कर भाई। अरे रंग का तारा बंका तारा तारा सदन कसाई, अरे सुआ पड़ावती गणिका तारी तारी मीराबाई। तेरी सुनत सुनत बन जाई हरि कथा सुनाकर। भक्ति की शुरुआत होती महाराज सुनने से। कहाँ से होती है? तद श्रवणम तद्विद पठनम तद विचारणम तेनर बनते विमुचियत। पहले सुनो समझो विचार करो फिर उसका चिंतन करो, और चिंतन करोगे तो वैकुंठ में मिल जाएगा, वैकुंठ नाथ मिल जाएगा। राधे राधे। रंग का तारा बंका तारा तारा सदन कसाई, सुआ पड़ावती गणिका तारी तारी मेरा भाई। गज को तारा गीत को तारा तारा सेन सनाई। हाँ सेन नाई भी कथा सुनी है? दुर्योधन के यहाँ एक नाई जाता था सेवा में, समझते ना नाई, सेवा में जाता था। और ठाकुर की कृपा, महाराज ठाकुर इतने दयालु हैं, जब दुर्योधन की सेवा में ये जाता था तो एक दिन इसको जाने में देर हो गई, कहीं कथा हो रही थी, कहीं सत्संग हो रहा, तो ये कथा में जाके बैठ गया। ध्यान देना। अब कथा में जाके जैसे ही बैठा महाराज वहां उसका समय होने लगा दुर्योधन का। दुर्योधन भगवान ने सोचा अगर ये नहीं जाएगा तो इसकी नौकरी चली जाएगी, इसका काम
भगवान खुद इस ठाकुर जी ने सोचा ये मेरी कथा में बैठा, जिसका काम बिगड़ जाएगा तो किसका नाम बिगड़ेगा है? मेरी कथा में बैठा है, मेरे भरोसे बैठा है, और इसका काम अगर बिगड़ा तो नाम तो मेरा बिगड़ेगा। भगवान खुद नाई का रूप बनाकर, खुद नाई का रूप बनाकर, वो नाई तो बैठा है कथा में, और भगवान खुद नाई का वेश बनाकर दुर्योधन की सेवा में जाता है। और वो कहता है, राजा अरे आज तक तूने इतनी रोज तू मसाज करता है, पर आज तक इतना आनंद नहीं आया जितना आज आया। अब वो के गुण बताए कि स्वयं बैकुंठ नाथ ही आया है सेवा करने। महाराज इसलिए हमसे ध्यान रखो, सुनो, बस कुछ नहीं करना, जुड़े रहो, उसके पास आके बैठ जाओ, फिर सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप दो। महाराज रुक्मणी मैया ने सुना कृष्ण मिले, गज ने सुना, गज ने महाराज भगवान को पुकारा, गज ने, नाई ने, गीत ने, मीरा ने, कर्मा ने, महाराज जिस जिसने पुकारा उस उसको भगवान मिला। मात्र यही है, सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचितम समाशयेत। जो भगवान की कथा सुनता है, कब बोले हमेशा, जो भगवान की कथा निरंतर सुनता है महाराज उसके हृदय में राधा कृष्ण का वास हो जाए। प्रमाण महाराज बाबा तुलसीदास जी ने दिया है, और प्रमाण श्री वाल्मीकि ऋषि ने भी कहा है, जिनके श्रवण समुद्र समान है। इसके समान भरे निरंतर हो ही न पूरे। महाराज जिनके कान समुद्र के समान है, किसके लिए? भगवान की कथा के लिए। मैं कुछ रहा हूँ, सुन ली कथा तो कहीं सुना है। अब साधन दे दिया आप चिट्ठी, है ना? भगवान भी के वाह हमारी भी चिट्ठी महाराज। हमेशा जो हमेशा कथा सुनता है उसके हृदय में सीताराम जी का वास हो जाता है। और महाराज इसीलिए ये संत कहते हैं, श्री श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, इस मन को हमेशा कथा में लगा के रखो, इस मन को कथा में लगा के रखोगे तो हृदय में भगवान का वास होगा। माँ रुक्मणी मैया कह रही है, बोलो राधे राधे। कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना, या कथा के पांडाल में धर्म करना माया न फूले नभस्व तेरे तंपुमान भवाग्नि न तेरत साथ महा
आइए। अच्छा एक बात बताइए, भगवान की कितनी पटरानी आती? माधवपुर में। कहाँ हुआ था? गुजरात के माधवपुर में। क्यों? आयोजन द्वारिका में रखा था, पर नंद बाबा ने कहा था हरे कृष्ण, जब से तू हमें छोड़ के गया है तब से आया ही नहीं, हम तेरी द्वारिका में नहीं आए। तो स्वयं कृष्ण भगवान मनाने आए थे बाबा को और कहा था द्वारिका में मत आना, पर द्वारिका के पास में माधवपुर है, वहाँ आ जाना। और वहाँ श्री भगवान कृष्ण ने माँ रुक्मिणी के साथ विवाह किया। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ था जामुनी के साथ, फिर हुआ था सत्यभामा। तो यमुना ही है महाराज। किसी एक बार दिल्ली के दरबार में किसी ने पूछा कि यमुना श्रेष्ठ है कि गंगा श्रेष्ठ है? यमुना श्रेष्ठ है कि गंगा श्रेष्ठ है? तो महाराज इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए सभी संतों, कई संतों को बुलाया, पर महाराज कोई संत ये नहीं बता पाया कि श्रेष्ठ कौन है, गंगा है कि सबों ने अपना अपना महाराज महत्व बताया। गंगा का महत्व गाया, यमुना का भी महत्व गाया, पर दोनों में से श्रेष्ठ को नहीं है, नहीं बता पाया। तो महाराज श्री गोसाई जी महाराज के पास स्वयं वहां का राजा चल के आया, उसने पूछा था कि महाराज के कौन श्रेष्ठ, यमुना जी की गंगा जी? तो गोसाई जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया था कि गंगा महाराज, जो गंगा है, सुनो ध्यान से, जो गंगा है महाराज, गंगा मुक्ति की देने वाली है। क्यों? बोले भगवान के चरणों से गंगा प्रकट और गंगा की खूब सारी महिमा गाई। फिर मुझे यमुना, बोले इतनी सारी महिमा गाई तो आप कह रहे हो गंगा श्रेष्ठ है? बोले नहीं, मैं कह रहा हूँ ये महिमा है गंगा की। और गंगा भगवान देवती के कारागार में बंदी गृह में बंदी थे, अब हमें कौन अपनाएगा, हम किसके घर जाए, हमारा घर कहाँ है? हे योगेश्वर कृष्ण, हम आपकी शरणागति स्वीकार करते हैं। और जैसे ही कहा भगवान ने कहा नहीं, सब अपने अपने घर जाओ। उन्होंने कहा प्रभु अगर आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे हमारा प्राण छोड़ दो। भौतिक उदाहरण में समझाएं आपको। सबसे अच्छा किसका? बोले मेरा। जो साड़ी अच्छी आवे तो की मारे, उससे अच्छी आवे तो बिन नहीं बहू की, उससे अच्छी आए तो छोरी की, कहीं फाटी ने टिट्टी ने अधूरी आ जाए तो लपेटे थैली में धरे ने भागवत जी की माल धर गया। जो कहीं नहीं चलता, जो कहीं नहीं चलता वो कहाँ चलता है? जो 10 का नोट सब्जी वाला भी नहीं लेता है वो कहाँ जाता है? जो खोटा सिक्का, आप देखना अधिक खोटे सिक्के आरती के थाली में पाए जाते हैं। ये महाराज कथा संकेत है, जो दुनिया में नहीं चलता वो भगवान के दरबार में स्वीकार कर लिया जाता है, भगवान उसे भी पार कर देते हैं। ये संकेत है, जो कहीं एक्सेप्ट नहीं होता है उसको भगवान एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए भगवान कहते कहाँ भटक रहा है? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरे पास आप क्यों जा रहा है दूसरी जगह? मैं तुझे स्वीकार कर रहा हूँ ना। और जिनको महाराज दुनिया ने स्वीकार नहीं किया उन देवियों को भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानी बनाया है। इतना सम्मान। इस प्रकार भगवान की 16,108 पटरानी रानी। इसके बाद बड़ा सुंदर एक और प्रसंग आता है, ये जो कंस वध की कथा है भागवत में, ये दसम स्कंद तक की महाराज, जो दसम स्कंद में जो कथा है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, इसमें 2 भाग है दसम स्कंद में। और उत्तरार्ध में कंस वध तक की कथा है और सुदामा चरित्र और रुक्मिणी मंगल, ये दोनों हैं पूर्वार्ध में। जिन्हें भागवत पढ़ा होगा उनको ये पता होगा कि पूर्वार्ध में दोनों भाग। तो श्री सुदामा जी महाराज की कथा प्रारंभ करने से पहले एक ऐसा ही भाव है महाराज, आप देखना, जब दुनिया का कोई व्यक्ति या मान लिया जाए डॉक्टर साहब जब सुबह सुबह उठते हैं तो सुबह उठते हैं, भगवान की अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और आराधना करते हैं, अपना हॉस्पिटल खोलते हैं और भगवान से क्या मांगते हैं? बड़े अस्पताल चले, खूब मरीज आए, है ना। अब एक बात बताइए, भगवान उस पर कृपा करेंगे और भगवान खूब सारी उनकी सुन लेंगे तो बीमार कौन हो जाएगा, है ना। दूसरा उदाहरण महाराज, दूसरा ये भाव है कि अगर वकील साहब सुबह उठे और सुबह उठकर अपने ऑफिस में जाएं और वहां भगवान को अगरबत्ती लगाकर हाथ जोड़े और भगवान से कहे कि प्रभु आज मेरे पास बहुत सारे केस आना चाहिए, अब बताओ भगवान उसकी सुनेगा तो केस किस पे लगेंगे? अरे उन दोनों को छोड़ दो, एक छोटा सा मैकेनिक अगर दुकान खोल के बैठता है और भगवान से कहता है आज गाड़ी बहुत सारी खराब हुई ना आनी चाहिए, महाराज कने महाराज ये बात बताओ गाड़ी खराब की होगा? समझ में तो आ रहा है ना।
दुनिया में कोई भी जब उठता है भगवान के आगे मांगता है तो कहीं ना कहीं अपने लिए मांगता है और फिर दुनिया का उसमें हित है। पर जब महाराज एक पंडित, एक संत, एक साधु, एक पुजारी मंदिर में जाकर भगवान की सेवा करता है, झाड़ू लगाता है, राम नाम की माला करता है, वो पुजारी, वो संत, वो साधु भगवान से कहता है प्रभु मेरे यजमान को बोध देना, इस गाँव को बोध देना, इन सबको सब देगा तो थोड़ा तेरे पास आएगा और तेरे पास आएगा थोड़ा मुझे मिलेगा। किसके लिए? पहले सबको मिले फिर सबको मिलेगा तो मुझे। इसलिए पूजा कौन जाता है? ना तो डॉक्टर पूजा जाता है, ना वकील पूजा जाता है, ना मैकेनिक पूजा जाता है। पूजा होती है संतों की, ब्राह्मणों की, वैष्णव की। क्यों? क्योंकि वो खुद के लिए माला नहीं करते। किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? सबके लिए। यजमान के पहले करते हैं, क्योंकि महाराज यजमान का भी ऋण होता है। हम यहाँ 7 दिन से हैं। कितने दिन से? किलावत परिवार के अन्न खा रहे हैं, है ना, अन्न भोजन कर रहे हैं। अब भोजन कर रहे हैं तो कर्म का जो लेखा है महाराज, किसी का भी आपने कर्ण लिया है, अन्न लिया है, दाना लिया है तो उसको आपको देना पड़ेगा। तो कैसे दें? आखिर में बिल थोड़ी दे देगा किलावत परिवार की, ये बिल हो गया है। उसका एक भाव ये है, उसके बदले हम दे सकते हैं भगवान का पुण्य नाम का। जब सुबह होती है माला पे बैठते हैं, अपनी माला के साथ एक माला यजमान की करते हैं और कहते हैं भगवान इस परिवार को खूब दे महाराज, क्योंकि हमने यहाँ का अन्न खाया है, इसका जो ऋण है वो हमारा दूर हो जाए और इसके बदले हम अपना पुण्य इनको अर्पण करते हैं। इनके यहाँ खूब कृपा हो भगवान। इसीलिए महाराज संत माला। तो यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, उज्जैनी धाम भगवान जब पधारे थे, महाराज आप देखना सभी होते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है। सभी होते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, और बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जिसे हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, जिसे हम सोना को हार क्यों बनाओ? मुसीबत आवेगा, संकट आवेगा तो वो हार काम आवेगा है। रिश्तेदारी क्यों है? रिश्तेदार ये रिश्ते क्यों है? बोले कोई मुसीबत संकट आएगा तो जिस प्रकार वो सोने का हार काम करता है उसी प्रकार ये रिश्तेदार हमारे काम आना। पर महाराज जब समय बदलता है ना, जिसे हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे दौड़कर काट खाने। एक ब्राह्मण का बालक गरीब फटे वस्त्र हैं, रास्ते पे बैठा है और रो रहा है, उसके पैर में कांटा लगा है और चलते हुए लोगों को कह रहा है भैया मेरी मदद करो, अत्यंत धूप गर्मी हो रही है। कोई रुक नहीं रहा है क्योंकि वो गरीब है। भगवान का रथ रुका क्योंकि महाराज जिसके लिए दुनिया नहीं रुकती उसके लिए निर्धन के धन राम। माता कुंती ने अपनी स्तुति में कहा है भगवान से, नमो अकिंचन वित्ताय निर्वत्त गुण वर्ते आत्मा रामाय शांताय केवल ये पते नमः। प्रभु नमो अकिंचन, प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु आप गरीबों के, अकिंचनों के वित्त हो। समझ में आया? आप गरीबों के धन हो। भगवान कोई नहीं रुका और उस ब्राह्मण बालक के पास भगवान कृष्ण का रथ रुका और रथ से भगवान तुरंत नीचे आए, बलराम जी महाराज नीचे आए और रथ आकर भगवान ने सीधा उस ब्राह्मण का चरण पकड़ा। तो ब्राह्मण कह रहा, आप कोई राजा के बालक लगते हैं, आप इस गरीब के चरण पकड़ रहे हैं, आपको शोभा नहीं देता। भगवान कृष्ण ने कहा, भले ही मैं राजा का बालक हूँ, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मणों के चरणों को पकड़े। तो ही वो सक्सेस है, नहीं तो। और जैसे ही कहा महाराज भगवान वो कांटा निकालने का प्रयास कर रहे हैं और कांटा निकल नहीं रहा है। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने वो कांटा अपने दांतों से निकाला। कैसे निकाला? जिसके लिए दुनिया रुक नहीं रही है, जिससे बात करना पसंद नहीं कर रही थी, उस ब्राह्मण बालक का भगवान ने अपने मुख से दांतों से कांटा निकाला। पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले उज्जैन ही जा रहे हैं। कहाँ? बोले सांदीपनि ऋषि के आश्रम। बोले हम भी वहीं जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। और उसका नाम हुआ था सुदामा। उस ब्राह्मण ने तभी से ऐसा मान लिया था, मैं कृष्ण का ऋणी हूँ। इसके सिर पे राज मेरे सिर इसका बाहर है। कैसे होता? कुछ समय के बाद कुछ लोग कहते हैं भाई चने चोरी से खाए थे, तभी तो सुदामा जी महाराज को किस किस का मानना है कि चोरी से खाए थे? बोलो राधे राधे राधे। महाराज सांदीपनि
आश्रम के पास में एक कुटिया थी, उस कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। पहले इतना महाराज ऐसा समय था कि पहले जब काम करने जाते थे ना तो धन नहीं मिलता था, खाने के लिए भोजन ही मिल जाए तो दिन भर काम करते थे लोग, दिन भर मात्र भोजन में। तो वो एक बुढ़िया पास में रहती थी और वो बुढ़िया मजदूरी करने गई। उस दिन उसे मजदूरी में चने मिले थे, रात्रि को चने लेकर आई। उसकी कुटिया में कोई हमारा चोर घुसा, वो सो गई थी। वो चोर को कुछ नहीं मिला तो वो पोटली उसने उठा ली चने की, और चने की पोटली उठाई। बुढ़िया जगी, शोर मचाने लगी। तो चोर कुटिया से बाहर निकला और सीधा सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गया और वहां छिपा, रात्रि भर वहां रहा। पोटली वहां गिर गई। सुबह वो आश्रम छोड़ के जब गुरु माता सुबह जगी तो माँ ने वो पोटली देखी। तो उस समय महाराज सुदामा जी को बुलाया और कहा, आज तुम दोनों जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ और ये चने भूख लगे तो खा लेना। सुदामा के हाथ में जब चने आए ना, तुम्हारा सुदामा जी समझ गए चने तो शापित है। उस बुढ़िया ने श्राप दे दिया था कि जो मेरे दिन भर की मेहनत कमा के लेके गया है, अगर वो मेरे कमाए चने खाएगा, जो भी खाएगा, अत्यंत गरीब, अत्यंत निर्धन हो जाएगा। और महाराज जैसे ही हाथ में आया ना सुदामा जी के, वो समझ गए तो शापित है। अब ये शापित चने किसको खिलाएं? अपना हाथ में आता तो क्या करता अपन? सब बांट देते। बांटते कि नहीं बांटते? वो तो सब महाराज भगवान को बताए, बांटते कि नहीं बांटते। हमारे सामने हाँ ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो राधे राधे। सुदामा जी महाराज के हाथ में जैसे चने आए, समझ गए ये चने में मेरे कृष्ण को नहीं दूंगा। सारी गरीबी खुद स्वीकार कर ली। और महाराज समय होने के बाद क्रियत काले ने सो जातो, जब क्रिय काल हुआ, समय का चक्र घुमा, भगवान श्री कृष्ण तो द्वारिका के राजा हुए और यही सुदामा जी अत्यंत निर्धन हुए। यहाँ संतों का ऐसा मानना है महाराज, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता ते जानियो जापे राम नाम धन अस। गरीब कौन है? जो भगवान के नाम से दूर है। और अमीर कौन है? जो भगवान के पास है। बोलो राधे राधे। सुदामा जी महाराज विवाह हुआ, सुशीला मैया आई, बच्चे हुए। पर महाराज आचार्य ऐसा कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में एक एकादशी होती है और कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। पूरे महीने में 2 एकादशी होती है। और सुदामा जी महाराज की ऐसी स्थिति है कि उनको नित्य एकादशी करना पड़ता है। बच्चे को भूख लगती, बच्चे माँ से जिद करते, माँ भूख लगी है। तो वो माँ वहाँ आंगन में पड़े हुए कंकर उठाती है, चूल्हे पर महाराज वो पात्र चढ़ाती है, पानी डालती है, उसमें कंकर डालती है और वो पात्र महाराज वो पानी उबलता है, उसमें वो कंकर भी उबलते हैं। वो माँ वो सुशीला कहती, बेटा जब ये पक जाएगा ना, जब ये कंकर पक जाएगा तब मैं तुम्हें खिलाऊंगी। और महाराज वो बच्चे रात्रि भर महाराज अब मिलेगा ऐसा कहते कहते भूखे सो जाते। और ऐसे एक दिन नहीं, 15 10 दिन हो जाते भूखे रहते रहते। पर फिर भी ऐसी स्थिति में भी सुदामा जी महाराज माँ सुशीला को भगवान कृष्ण की कथा सुनाते थे, परमात्मा की कथा सुनाते थे। और कथा सुनाते सुनाते कभी कभी सांदीपनि आश्रम की जो घटनाएं होती वो सुना देते और कह देते वो मेरा सखा है, वो मेरा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान से जो हमारा संबंध है, भगवान से जो हमारा रिश्ता है ना महाराज, आप दुनिया में किसी के पास भी जाओ, छोटे से छोटे व्यक्ति के पास भी जाके बैठोगे और उससे आप करके बोलोगे कि तू, वो किसमें प्रसन्न होगा? बच्चे से भी बात करो और आप उसको बड़ा सम्मान दोगे, आप करोगे तो वो कितना खुश होगा? होगा नहीं होगा? कोई अधिकारी वर्ग आ जाए तो तू बोलोगे, आप बोलोगे, तू बोलोगे तो काम हो जाएगा? मंत्री जी संतरी जी कोई भी आए क्या बोलोगे? और कभी मंदिर गए हो, क्या बोलते हो? हैं? द्वारिका में जाके क्या कहते हैं? हे भगवान, हे द्वारिकाधीश, तू लाल जेरे जाता है, सारा बिना मारो है ही कौन है? या अनाथ की लाज नाथ तिहारे आते, तू ही तो है। क्या कहते हैं? क्या अंतर आ रहा है? आप में प्रेम नहीं है और तू में प्रेम है।
भक्त का भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि वो प्रेम में कह रहा है। सुदामा जी महाराज कहते मेरा सखा है, मेरा मित्र है वो। और जब ऐसा कहते तो सुशीला मैया बड़ी प्रसन्न होती। माँ ने अपने लिए नहीं, एक दिन देखा 15 दिन से बच्चे भूखे हैं। तो महाराज सुशीला माँ ने कहा आप कहते हैं मित्र हैं तो एक बार मित्र से मिलके तो आओ, ऐसे मित्र से मिलके आना चाहिए। और जैसे ही कहा मिलके आओ, सुदामा जी महाराज ने कहा मिलके तो मैं आऊं, मेरी भी इच्छा होती है, पर वो मेरा सखा है और सखा के पास मिलने जाओ तो कभी खाली। सुदामा जी महाराज कहते हैं शास्त्र तो ये कहता है कि कोई राजा के पास मिलने जाओ तो कभी खाली, और आजकल के राजा के पास मिलने जाओ तो बिल्कुल खाली मत जाओ, है ना। राजा के पास जाओ तो कभी खाली मत जाओ, मित्र के पास जाओ तो कभी खाली, और भगवान के मंदिर में जाओ तो कभी खाली, और छोटी बहन के यहाँ जाओ तो भी खाली मत जाओ। भगवान श्री सुदामा जी महाराज से भगवान श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं भैया मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, वो मित्र तो है, वो राजा भी है, 56 करोड़ यादवों का सम्राट भी है, और वो भगवान भी है। 3 महाराज, 3 बातों के होने के बाद मैं खाली कैसे चले जाऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। सुशीला मैया ने कहा आप चिंता मत करो। सुबह हुई, सुबह पड़ोस में से 2 मुट्ठी चावल मांग के लेके आई। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे 15 दिन से भूखे हैं, पड़ोस में से 2 मुट्ठी चावल लेके आई, क्या 1 मुट्ठी चावल माँ रख नहीं सकती थी? 1 मुट्ठी नहीं रख सकती थी? चलो आज बच्चों को 1 मुट्ठी खिला देते, मिल गए 1 मुट्ठी खिला देते, क्या पता चलेगा भगवान कृष्ण को, है ना। हम लोग करते ना ऐसा, क्या पता चलेगा उसे, रख लिया जाए, पर नहीं, एक दाना भी घर में ना रखा और पूरा का पूरा बांध दिया, ले जाओ। और महाराज सुदामा जी सब कुछ लेकर चले। सुदामा जी महाराज कुछ लेने नहीं देने गए, सब कुछ लेकर चले। द्वारिकापुरी पधारे, और द्वारिकापुरी में महाराज द्वारपाल से कह रहे हैं मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है। कृष्ण कौन है? बोले जो आपका राजा। बोले ब्राह्मण देवता आपको कुछ चाहिए हमसे मांग लीजिए, पर आप कहते हैं कि वो मेरा मित्र है, वो कृष्ण तो हमारे सम्राट है, आप कहाँ हैं और वो कहाँ है। स्थिति देखकर महाराज कहने लगे, बोले आप एक बार कह दीजिए। ब्राह्मण है, ब्राह्मण झूठ तो कहेगा नहीं। द्वारपालों ने ऐसा सोचा ब्राह्मण झूठ नहीं कहेगा, एक बार कह देते, कहने में क्या जा रहा है। द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण सिंहासन पे विराजमान थे, कई रानियां दासियां सेवा कर रही थी भगवान की, भगवान बड़े आनंद में बैठे हुए थे। द्वारपाल का आना हुआ, और जैसे ही द्वारपाल आया, द्वारपाल ने कहा प्रभु कोई मिलने आया है आपसे। कौन है? बोले कहता है आपका मित्र है। बोले हमारा मित्र है? भगवान को लगा भाई मेरा मित्र कौन है। बोले कौन है, कैसी स्थिति है? तो महाराज श्री द्वारपाल कहते शीश पगा न जगा तन पे, ऐसे ऐसा बाला ऐसा व्यक्ति है, शीश पगा न जगा तन पे, न जाने कौन बसे कई गांव में। ना तो सिर पे पगड़ी है, ना तन पे कोई कपड़ा है, और न जाने कहां से किस गांव से आया है। शीश पगा न जगा तन पे, न जाने कौन बसे की गामा। धोती पटी सिलटी दुबटी, पाहुन पाहन के नहीं श्यामा। और द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकसो बसदो भिलावा। और पूछत दीन दयाल के नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जिसने सुदामा आया है भगवान सिंहासन छोड़ देते हैं, और जैसे ही भगवान कृष्ण सुदामा आया उस द्वारपाल को हटा देते हैं। और भगवान ना तो सिर पे मुकुट धारण करते हैं, ना पीताम्बर महाराज से ओढ़ते हैं, सीधे महाराज जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में भगवान दौड़ पड़ते हैं। रानियां देख रही हैं, द्वारपाल देख रहे हैं, सेवक देख रहे हैं, और मेरा भगवान द्वारिकाधीश उस समय ये बात भूल गया कि मैं 56 करोड़ यादवों का राजा हूँ, मैं 16,108 पटरानियों का सम्राट हूँ, मैं सोने की द्वारिका का राजा हूँ, और मैं भगवान सब कुछ भूल गए। भगवान तुम्हारा दौड़े जा रहे, मात्र एक नाम है मुंह पे कि मेरा मित्र आया, मेरा सखा आया, मेरा दादा, मेरा सुदामा आया। दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, और हमारा सब सेवक नौकर चाकर रानियां भगवान के पीछे। हमारा द्वार पर पहुंचकर भगवान खड़े हो गए, और सुदामा को देखा, और सुदामा को देखकर भगवान की आंसू से महाराज आंखों से जल बहने लगा। अरे सुदामा ये क्या हालत बना ली तुमने। और जैसे ही महाराज सुदामा जी महाराज ने भगवान कृष्ण को देखा, सुदामा जी बहुत जोर से रोने लगे। अरे कन्हैया मैंने तो सोचा था कि तू राजा बन गया होगा तो बदल गया होगा, पर प्यारे तो तू नाम सुनते ही दौड़ आया। सुदामा जी महाराज दौड़ पड़े, और भगवान कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया। महाराज दोनों रोए जा रहे हैं।
पूरी द्वारिका देखकर हैरान है, अहो धन्य है ये ब्राह्मण, कौन है, कहाँ से आया है, जो हमारे राजा इसके लिए दौड़ के, हमारा भगवान दौड़ के आया, इसे गले लगाया। भगवान कृष्ण कह रहे सुदामा ये क्या हालत बना रखी तूने, एक बार तो कह देता मुझे क्या हो रहा है। और जब भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा, अरे कृष्ण सुख भी तेरा है दुख भी तेरा है, मैं कहाँ दुखी हूँ, सुख तूने जब ये जो गरीबी तू कहता है ना, ये गरीबी ये दुख नहीं है, इसमें तो मैंने पल पल पे क्षण क्षण पे तुझे याद किया है। आज तेरी भाभी नहीं मानी तो मैं तुझसे आज मिलने आया हूँ। भगवान रो रहे हैं, सुदामा जी महाराज को महाराज अंदर महल में लेके जाते हैं, स्वर्ण सिंहासन पे बिठाते हैं, रानियों से कहते हैं जल्दी से जल लेके आओ, मेरा मित्र आया है। रानियां स्वर्ण की थाली में जल लेकर आती है महाराज। और देख सुदामा की, संत कहते हैं महाराज, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सूफग दोए। भगवान रो रहा है महाराज भक्त के लिए। सुंदर सुंदर महाराज श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाए, शादी का पूछा, कुछ लाए वो भाभी सुशीले, कुछ दिया होगा, बोले नहीं। अब यहाँ कथा आती है, सुखदेव जी महाराज ऐसा वर्णन करते हैं, सुदामा जी ने चावल क्यों नहीं दे रहे, क्या भगवान को लेने में बुरा लगेगा, नहीं। सुदामा जी महाराज चावल इसीलिए नहीं दे रहे हैं, भगवान तो ले लेते हैं, उसका स्वभाव ही ऐसा है, पर भगवान सुदामा जी महाराज इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये 16,108 रानियां, ये 56 करोड़ यादव, ये सोने की द्वारिका के नौकर चाकर क्या कहेंगे कि एक मित्र आया मिलने, और क्या लाया चावल। मेरे कृष्ण का नाम थोड़ा छोटा हो गया, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। और महाराज भगवान माने नहीं, छीनने लगे, तो सुदामा और जोर से रोने लगे। तो पोटली हाथ में लेके सुदामा कह रहे हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, और जो कुछ है सो तो है, तेरा तुझको सो पता क्या लागत है, सुख भी तेरा दुख भी तेरा, मेरे पास कुछ है वो सब कुछ मैं तेरा। और प्रभु आंधी की फूफर से फूस उड़ जातो, कुटिया बहावत असुआ बरसात, हवा चलती है ना तो छत उड़ जाती है हमारी, हवा चलती है ना छत उड़ जाती है, और बारिश होती है तो कुटिया रोती है, बारिश हो, आंधी की ऊपर से कुछ उड़ जातो, कुटिया बहावते असुआ बरसात में। और क्या भेजेगी तेरी भाभी, भाग्यन के भाजन ते भर के रे मित्र श्याम, तूने जो दिया वही भेजा, भेजी तेरी भाभी ने दरिद्रता सौगात में, ले मेरे पास दरिद्रता है, ये मेरा सब कुछ मैं तुझे अर्पण करता हूँ, कुछ नहीं रखा, सब कुछ भगवान को दे दिया। संत आचार्य कहते हैं सुखदेव महाराज, महाराज जी 2 मुट्ठी चावल सुदामा का सब कुछ था, 2 मुट्ठी चावल सब कुछ था। और महाराज भगवान को जो सब कुछ देता है, भगवान भी उसे सब कुछ ही देता है, वो भी कुछ नहीं रख रहा है। झट से भगवान ने पोटली खोली और महाराज एक मुट्ठी भर के, सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान त्रिलोक के धनी हैं महाराज, भगवान ने जैसे एक मुट्ठी स्वीकार की, एक लोक का राज्य श्री सुदामा जी महाराज को दिया। दूसरी मुट्ठी भरी फिर महाराज स्वीकार की, दूसरे लोक का राज्य श्री सुदामा जी महाराज को। तीसरी मुट्ठी भरी, सब कुछ देने वाला परमात्मा मां रुक्मिणी आ जाती है, प्रभु भाभी ने प्रसाद भेजा है तो थोड़ा प्रसाद तो हमारे लिए भी छोड़ दो। रुक्मिणी मैया ने कहा, कुछ लोग होते हैं ना मंदिर जाते हैं, किसे जाते हैं, जाएगा द्वारिका चली जाएगा योग से, जेब में हाथ तो ऐसा डाला जाने खूब चढ़ाएगा दान पेटी में। फिर महाराज वो लाल को नोट आएगा, गड्डी आया हाथ में, तो लाल को नोट सबसे ऊपर, तो लाल को नोट कोई चढ़ावेगा, भगवान कहीं करे इतना बड़ा नोट के। फिर कवत काड़ो आए, फिर पेड़ो आए, फिर लीलो आए, फिर हरो आए, कोई नोट ही नहीं चढ़, बोले ये तो रख लो जेब में। फिर वो ढूंढे, समझ में आ रही हो, तो बजाएगा भगवान, देख लीजिए प्रभु ऊंचो करे, देख जो भगवान भी क्या प्यारे, तू मुझे 1 रुपये दे के जा रहा है, तू मुझे 1 रुपया दे के जा रहा है, जा यहाँ से घर नहीं जाएगा, उससे पहले मैं 1300 रुपये का फायदा करा दूंगा, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, ठीक है। और कुछ लोग जाते, भगवान की पॉलिसी है ना, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है। कुछ लोग जाते हैं और जाकर भगवान के यहाँ जाते हैं, द्वारिकाधीश को देखकर आंख में आंसू आ जाते हैं,
और आँख में आंसू देखकर क्या दें भगवान को, क्या दे सकते हैं हम। और जो ही जेब में आ जाए, जो आए सब भगवान को अर्पण कर देते। भगवान भी सोचते हैं प्यारे तेरा जैसा तू सोचता है कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, पर प्यारे तूने जो दिया बिना सोचे तो मैं तुझसे बड़ा हूँ। जा, तूने बिना देखे मुझे दिया है, मैं भी मेरे खजाने में से तेरे खजाने में बिना देखे भर दूंगा, चिंता मत कर। बस अपना व्यवहार है। तो सुदामा जी महाराज का 2 मुट्ठी चावल सब था, सब कुछ था। रात्रि के समय भोजन हुआ, सुबह हुई। श्री सुदामा जी महाराज ने कहा मुझे जाना है, मुझे कह नहीं सकते थे 10-12 दिन आराम से रहो। राजा महाराजा, सोने की द्वारिका, सोने का पलंग, सोने की थाली, 56 भोग, पर नहीं मुझे जाना है। ठीक है भैया। सुदामा जी ने कहा भैया मैं जा तो रहा हूँ, पर मेरे जो वस्त्र थे वो पुराने वाले ला दूंगा। दुनिया क्या कहेगी, गए थे ऐसे आए ऐसे, मैं जैसा आया हूँ वैसे ही जाऊंगा। और सुदामा जी महाराज एक बात बताओ, नहीं कह सकते थे कि कृष्ण ऐसा है कि मेरे यहाँ थोड़ी परेशानी चल रही, थोड़ी सी हेल्प चाहिए, है ना, यही बोलते हैं ना, नहीं बोल सकते थे। तू तो 56 करोड़ यादवों का राजा है, तेरी तो द्वारिका ही सोने की, थोड़ी सी मदद कर देंगे। पर नहीं महाराज, इसे भक्त कहते हैं, निष्कामता है। रुक्मणी माँ ने पूछा कृष्ण भगवान से, अरे आपसे मिलने बड़े बड़े राजा आए, इंद्र आया, ब्रह्मा जी आए, तो कभी आप इतने प्रसन्न नहीं हुए जितना सुदामा आया तब प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण कहते रुक्मणी, जितने भी राजा आए ना वो कामना लेके आए, कुछ ना कुछ मांगने आए, और सुदामा आया तो मांगने थोड़ी आया, वो तो मुझे देने आया था। सुदामा जी महाराज सुबह जब आने लगे, भगवान कृष्ण छोड़ने आए, वही अपनी फटी पुरानी धोती धारण की, हाथ में लकड़ी है, और सुदामा जी महाराज कृष्ण से विदा लेने। पर एक ऐसा भाव मन में प्रकट नहीं हुआ कि मुझे कुछ चाहिए। बड़े प्रसन्नता से वापस सुदामा जी आए हैं, एक खीर तक वापस नहीं मांगी। वो तो भगवान की कृपा, जब सुदामा जी महाराज यहाँ द्वारिका में सोए थे उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश दिया था। इस प्रकार त्रिभुवन के स्वामी की जो संपत्ति होती है, वैसी संपत्ति मेरे इस सखा की होना चाहिए। और जैसी द्वारिकापुरी थी वैसी सुदामापुरी विश्वकर्मा जी ने बनाई। रात हो रहा, सुबह महाराज वहां से चले, बिना कुछ लिए देकर, ध्यान देना हो, लेकर नहीं आए, भगवान को देकर आए। और महाराज वहाँ जब आए अपने नगर में, देखा जहाँ कुटिया थी वहाँ महल बना है, जहाँ एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वहाँ कई सारी रानियाँ खड़ी है महाराज उसकी सेवा में। और जहाँ एक तुलसा थी वहाँ बहुत सुंदर बगीचा है। सुदामा जी रोने लगे, अरे एक दिन क्या मैं अपना घर छोड़ के गया, न जाने कौन से देश के राजा यहाँ आ गए और अपना महल बना लिया, मेरी बूढ़ी ब्राह्मणी, मेरे बच्चे सब कहाँ गए हुए। ये हम एक संत से कहते हैं क्या।